-3 1 2 3 माइनस के साथ, उसके बाद 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 12 और 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 18। ये देखिए 1 2 3 6 9 12 15 18, ये 3 के गैप में जा रहा है और ऊपर में सीक्वेंस से आ रहा है। डेटा में देखिएगा 1 2 3 6 9 और 12, ये 15 और ये क्या हो गया 18। अब देखेंगे यहाँ भी एक सीक्वेंस है 1 2 3 6 9 12 15 18, यहाँ भी सीक्वेंस है 1 2 3। अब यहाँ पे डेसी का जो है वो माइनस में चल रहा है, माइनस में पता नहीं आपको कि 10 टू द पावर -1 होगा तो नीचे आकर के वो 10 टू द पावर 1 हो जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर दे, यहाँ पे यहीं पर कर दे कि हम थोड़ा मने पुकारना शुरू करें कि जैसे सेंटीमिली है ना, माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो डेका हेक्टो किलो मेगा टेरा, एक याद कर लेंगे तो ये तो आराम से याद हो जाएगा। तो जो आप वैल्यू चेंज करेंगे, अगर आप कितना चेंज कर रहे थे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही चेंज कर रहे थे मान लीजिए, और इसको चेंज करना है मीटर, तो हम कुछ नहीं करेंगे। सेंटी का जो वैल्यू है ये देख रहे हैं कि 10 अगर याद आपको है सेंटी का, आपको मालूम चल जाएगा कि 10 टू द पावर -2 है, तो ये -3 और मीटर क्यूब आप मीटर क्यूब लिखेंगे ही 10 टू द पावर -6 और ये मीटर क्यूब लिखा जाएगा। इससे और भी फायदा बताते हैं क्या फायदा है। तो एक मोटा मोटी माइंड में रखिए, थोड़ा लिख लीजिए इसको, थोड़ा लिखिए इसको, अभी हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको। जैसे सेंटीमीली माइक्रो नैनो पूरा लिखिए इसको, प्रैक्टिस अभी कराएंगे। अब आंसर पूछेंगे सर, नाम करके हम सब पूछेंगे, इसलिए आप लोग इसको लिखिए बढ़िया से। आप इसे पूछेंगे, बोल रहे हैं नाम लिखिए ना, डेसी सेंटीमीली। कल से बोर्ड वहाँ लगाएंगे, कल हम एक स्टैंड लगाते हैं और कल काम पड़ेगा, भी पार्टिसिपेंट को भी काम पड़ेगा। डेसी सेंटीमीली लिखिए, माइक्रो नैनो पिको, डेसी सेंटीमीली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। पावर आप खुद लगा लीजिए, क्या हो जाएगा एटो ATO, डेसी सेंटीमीली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। पावर लिखिए, पावर ये डायोटा 21 डेटा योटा -24 पावर बोल दीजिए। ये होगा डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा बेटा एक्सा। गीगा टेरा तो बड़ा मजा लेता है, मेगा शब्द की इंटरनेट का ही है। किलो ये क्या होता है उसको, किलो पर सेकंड ना एमबीपीएस बोलता है, एमबीपीएस बोलता है। मेगा ये जो इंटरनेट का स्पीड है, कहता है कि कितना एमबीपीएस है, तो 5 एमबीपीएस है, 2 एमबीपीएस है, 1 एमबीपीएस है। अब गीगा टेरा TER टेरा PETA बेटा और एक्सा। अभी देखिए इसमें कितना प्रैक्टिस हो जाएगा, आप लोग को क्लास में बोलेंगे एक साथ ना। और ये जो चीज है आप जहाँ भी पढ़ते हैं सेंटीमीटर वगैरह, ये हर क्लास में काम आएगा, इतना नहीं आएगा, लेकिन जहाँ तक आता है वहीं तक इसका प्रैक्टिस आप करा सकते हैं बच्चों को। एक ऐसा प्रीफिक्स है, साइंस चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो फिजिक्स हो, मैथ हो, हर जगह ही काम आएगा ये प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स जो है, अभी बोलते हैं कि हमारे पास 128 GB हमारा स्टोरेज है, रैम जो है 6 GB रैम हमारा या 8 GB रैम है। तो जीबी मतलब एक नंबर लोग जो है नहीं जानते हैं, उनको लगता है जीबी कुछ होता होगा, है ना, लेकिन ये मैथमेटिकल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, कुछ नहीं है। तो अगर आप कह
कहते हैं सपोज दैट कि अगर हम ये बात समझे कि 1 सेंटीमीटर को चेंज करना है हमको, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर को हमको माइक्रो, 1 सेंटीमीटर को हमको चेंज करना है माइक्रोमीटर। ध्यान दीजिए 1 सेंटीमीटर को चेंज करना है किसमें, माइक्रोमीटर। थोड़ा सा हम इधर ध्यान दीजिएगा। तो एक तो हुआ कि आप जनरली बोलते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू या 100 सेंटीमीटर इक्वल टू, बच्चा बोलता है कि सर 1 मीटर होता है। लेकिन उल्टा करके पूछ लीजिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, अगर बच्चा को पूछ लीजिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, और पूछ देगा कि अगर 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर, इसका बता देगा, इजीली है। लेकिन पूछेगा कि 1 सेंटीमीटर में बताओ कि कितना मीटर, अब बच्चा कंफ्यूज करना शुरू कर दिया। अगर ये रिलेशन बोल करके वो करता है तो आंसर तो दे देगा कि 1/100 होता है। लेकिन अगर वो ये रिलेशन अब जनरली जब पूछिएगा तो उसके माइंड में पहले से लोड है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो फट से 100 बोल देगा आंसर। लेकिन एक्चुअल में वो ये कंफ्यूज पक्का करता है। तो अभी हम ये क्वेश्चन रख रहे हैं, ये तो आप समझ ही गए आप लोग कि 1/100 होगा जो भी हो। 1 सेंटीमीटर में कितना माइक्रोमीटर, कैसे कन्वर्ट करेंगे? मेथड भी है और आप ओरली भी कर सकते हैं। मेथड जो है कहीं उसमें नहीं है, लेकिन एक देखते हैं करके। अब देखिए ये 10⁻⁻6 मीटर होता है। याद कैसे याद करना है, याद भी नहीं करना, वैसे आपको याद लिख लीजिए डेसी सेंटी मिली माइक्रो, म्यू माने माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, 4 प्यारा 1 2 3 6, अब माइक्रो कहाँ माइनस में है तो हम 10⁻⁻6 लिखिए, 6 में 6 × 9। अच्छा आंसर हो रहा है हाँ, माइक्रोन यूनिट है सर, माइक्रो प्रीफिक्स है, माइक्रोन यूनिट है सर, वो 10⁻⁻6 मीटर होगा ही होगा। माइक्रोन यूनिट है, एंगस्ट्रॉम यूनिट है, अब वो यूनिट है, लेकिन माइक्रो जब बोलेंगे तो वो प्रीफिक्स में आएगा। तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो 10⁻⁻6। लेकिन हम लोग को चाहिए कितना, ये है 10⁻, हम लोग को चेंज करना है किसमें, सेंटीमीटर चेंज करना है माइक्रोमीटर में। तो जिसको चेंज करना है उसको लीजिए 22 24 25, ठीक है। हट कितना रहा है हमारे पास, -4 घट रहा है, तो -4 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए अपने मन से। क्या कीजिए, कितना घट रहा है, जितना घट रहा, देखिए सीखिएगा ना, ये रियली बता रहे हैं आपको। अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो रियली बता रहे हैं आपको, बहुत बड़ा चीज सीख के जा रहे हैं। बाकी बक्सों के तरफ, लेकिन अगर ये सीख के गए तो बहुत काम है। अगर नहीं आता है तो आता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता है या आप जाकर के क्लास में जब बताएंगे तो आपको बिना कोई जो आता है फिजिक्स में केमिस्ट्री में कन्वर्शन का क्वेश्चन आता है कि आपको दे देता है कुछ और इन्होंने क्वेश्चन दे दिया तो बच्चा कंफ्यूज के बनाता ही नहीं है। अगर ये सीख जाएगा और प्रीफिक्स का इस्तेमाल सीख जाएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन इसी सोल्व हो जाएगा। तो अगर हमको -2 से -6 में कन्वर्ट करना था, -2 से -6 में, तो -6 तो इसमें है नहीं, तो अपने मन से जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही से डिवाइड कर देंगे। तो -2 और -4 मिल करके कितना बन गया, -6 बन गया, -6 मीटर हो गया। ये -6 मीटर क्या लिख रहे हैं, माइक्रोमीटर, ध्यान दीजिएगा। और बचा कौन, किलोमीटर बचा, 10⁻4 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर ये तो बन गया माइक्रोमीटर, इसका मतलब हुआ कि 10⁻4 माइक्रोमीटर, तो मतलब 10,000 माइक्रोमीटर। 1 सेंटीमीटर में पूछेगा कितना माइक्रोमीटर होता है, तो 10,000 माइक्रोमीटर होता है। क्या सेटिस्फाइड है इससे? नाइट्रो नहीं है, नाइट्रो कहाँ लिखते हैं, माइक्रो लिखते हैं, न्यू लिखते हैं। हाँ नैनो कर देते हैं, करके उसका भी करते हैं, पहले किताब को समझ लीजिए, नैनो करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इन्हीं का क्वेश्चन लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर में हम नैनोमीटर ही चेंज करें।
नैनोमीटर ही चेंज करेंगे, सब कर सकते हैं सर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, इसमें सब कर सकते हैं। अगर एक आ गया तो सब आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसको हम कितना लिखेंगे, 8 टू द पावर -2 चाहिए कितना, 8 टू द पावर -9, तो -9 चाहिए, तो -7 और -7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे, ये दोनों मिल करके -9 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 8 टू द पावर 7 और नैनोमीटर लिख सकते हैं। हाँ, नैनो पार्टिकल बोलते हैं, यही साइज का होगा, 10 टू द पावर -9 मीटर साइज का होगा। नहीं कर सकते होंगे, इससे क्या लिख सकता है। आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखिए नहीं, अब तो वो तो रिजोल्यूशन इसका कौन इंस्ट्रूमेंट का कितना उस पर डिपेंड करता है। हम अभी प्रीमिक्स पे बात कर रहे हैं। अब आप समझ गए देव बनाने के लिए कैसे हुआ क्या, ये -7 कैसे हुआ? देखिए ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड किए सर, ये सेंटीमीटर लिए, तो 10 टू द पावर -2 हुआ, हमको लाना कितना था, माइनस, हाँ तो -7 लाना है, तो -7 और -2 कितना हो गया, -9, तो -9 ये मीटर तो पहले में था, ये सेंटीमीटर था ना, ये मीटर हो गया ना, ये तो -9 मीटर हो गया नैनो। ये डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर -7 पहले से, तो ये ऊपर जाके प्लस में आएगा, तो 10 टू द पावर 7 नैनोमीटर हो गया। ये -2 -7 मिलके बन नैनो, -2 -7 मिलके बन गया नैनो, -9 होगा, 5 किसको? -9 हो गया, तो -9 को बोल दिया नैनो। अब मीटर तो पहले था ही, और नीचे में था -7, ऊपर जाके आ गया +7, तो 10 की पावर कितना, अगर हमसे कोई पूछा 1 सेंटीमीटर में कितना नैनोमीटर, तो हम फट से कैलकुलेट कर लेंगे और बता देंगे। ऐसे बहुत टाइम लगेगा कि हम कैसे बता लें। डायरेक्ट डिवाइड करने में कितनी हो जाएगा, करेंगे ऐसा नहीं, डायरेक्ट कर देंगे कहने जो -2 नहीं डिवाइड ही करना है। हाँ लेकिन कहने जो -2 हाँ मैंने तो कहने जो -9 हाँ है ना, उसको डायरेक्ट कहने जो -2 को कहने जो -9 डिवाइड कर दें डायरेक्ट आ जाएगा आपको। क्या डायरेक्ट बोलिए, उसको डिवाइड किए कहने जो -9 से 10 की पावर -9 से आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, हम मान लीजिए, लेकिन हम एक प्रोसेस से चल रहे हैं, हम एक प्रोसेस आउट करना चाह रहे हैं। हम उनका मैंने आपका तो हुआ ना, इसके बाद का प्रोसेस वो हुआ, जब हम वो प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। डायरेक्ट बना सकते अरे हम बताने भी बता सकते हैं, लेकिन अगर हम बच्चा को डील कर रहे हैं तो उसको हम बताएंगे कि जितना तुम्हारा रिक्वायरमेंट है उतना से फिर तो कम वही होने वाला है। बात तो वही, हाँ तो बात तो अगर हम ही कहें कि -9 लाना, -9 से डिवाइड कर लो तो भी चलेगा, तरीका ढेर हो सकता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी तक जो 1 सेंटीमीटर को हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करने से डरते हैं या सेंटीमीटर क्यूब निकालने से डरते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, एक प्रैक्टिस कीजिए सर, ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम, एक प्रैक्टिस करेंगे हम लोग के साथ। क्या सोचिए ठीक हुआ आपका? आप देखिए, अब बताइए जैसे हमको लेना था कि नहीं लेना था, 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम कहें कि चलिए इसको हम बदलना चाहते हैं, अब क्यू ले लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, अब हम पावर क्यू ले लिए, अब कुछ भी ले सकते हैं पावर में। अब इसको चेंज करना है, कितना माइक्रोमीटर क्यू होगा, हमको आंसर चाहिए। अपना आंसर लिख के रखिएगा, ये सर कर लीजिए। कैसा है भाई, सोते हुए पढ़ते जाएंगे, आप पढ़ा लेगा कीजिएगा, अब तो ऐसा कुछ ससुराली में है, ससुराली में है तो कहाँ क्या इंटरेस्टेड है, ये करना चाहिए क्लास में। ये सर आपसे पूछ रहे हैं,
मत छोड़िएगा। और उसके बाद अब चेंज करना है मीटर में। नहीं दिख रहा है, नहीं आ रहा है सर, सब बताइए। नहीं दिख रहा है तो हमसे पूछना है, तो बताएंगे ही ना। 100 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू इतना नहीं दिख रहा है, वो सुन रहे देखिए 100 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, कैमरा जूम कर लीजिए उससे भी दिख जाएगा। माइक्रो कल वहाँ लगाएंगे, आज बार प्लस कर लीजिए, कल वहाँ लगाएंगे। कल मेरा कल का मतलब हमने सोचा था कि स्टैंडर्ड जब पढ़ाएंगे ना उसमें बताएंगे ना, उसमें लेके आएंगे स्टैंडर्ड क्या होता है। ऐसे सिलेबस में मेरा नहीं था। ठीक है, हो जाएगा। कितने लोग से आ गया? आपसे आ गया? कितना आंसर आया? 10 to the power 2 माइक्रोमीटर 10 to the power 2 माइक्रो, और उसका आया 10 to the power -1 लीटर। लीटर में कितना आया है? 10 to the power -1 लीटर। -1 लीटर। नाम? राम बताओ। राम रामगोपाल तिवारी। रामगोपाल। और किसी का? ना वो होगा ही नहीं, अब पौने 4 बजे तो देंगे ही नहीं आपको, काय टेंशन ले रहा है, अभी लेंगे ही नहीं, यही चाह रहे हैं। उनका बैटरी स्टार्ट हो गया। अब देखिए 100 पलाश सर का आंसर पूछिए। है, पलाश सर का आप आंसर प्लस सर 10 to the power -22 क्या चीज में? माइक्रोमीटर क्यूब। और लीटर में? ठीक है, ये अब आगे बढ़े। हाँ सर, देखिए ये तो मालूम है कि 10 to the power -2 होता है। अगर क्यू पावर है तो इस पर भी पावर होता है, ये याद रखिएगा। ये भी पावर में आएगा, जब इसका पावर जो होगा वह 2 यूनिट का पावर होगा, वही प्रीफिक्स का पावर होगा। तो इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू है, यह वह वैल्यू 10 to the power माइनस कितना है? 6 मीटर की। और इधर जो आपके पास है वो है 10 to the power -6 पर पावर 3 और कितना मीटर क्यूब, याद रखिए, मतलब 10 to the power -8 मीटर क्यूब। तो 18 हाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, जगह हुए हैं आप ना, -18 मीटर क्यूब है। ठीक, अब इसको किसी भी तरह से अगर हम मीटर क्यूब का यहाँ मीटर क्यूब रख रहे हैं, अगर इसका हम कैलकुलेशन कर भी ले तो -4 मीटर क्यूब आएगा। ये आएगा। हम लोग को चेंज कितना में करना है? 10 to the power हम -18 करेंगे तब ना माइक्रोमीटर क्यूब लिखेंगे इसको। अब आसान हो गया, अब आसान हुआ। अब क्या करें बोलिए आप? -14 से करेंगे, यानी कि अगर 10 to the power -14 कर दे, अब y 10 to the power -14 कर दे, तो हमारा ये -14 और -4 -18 आ जाएगा। तो ये सब मिल करके कैसी नहीं माइक्रोमीटर क्यूब हो जाएगा, या 10 to the power 14 न्यू मीटर क्यूब हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? रामगोपाल सर क्या गलती किए थे बोलिए? हम ट्रेडिशनल मेथड से बनाए। ट्रेडिशनल क्या था? वही 100 सेंटीमीटर क्यूब है ना सर, हाँ, उसको 100 × 10 to the power यही चीज हम बताना चाह रहे हैं, एक प्रोसेस। और आप क्या गलती किए थे?
एक तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए प्रोसेस फॉलो किए, समझे ना सर? मैम समझे? प्रोसेस फॉलो करने का मेरा यही पर्पस है। छोटे स्तर पे तो आप ब्रेन लगा लेंगे, लेकिन जब बड़े स्तर पे आएगा तो वहाँ पे दिक्कत बात पीछे में समझाते हैं कि अगर 100 सेंटीमीटर क्यों आप ले रहे हैं, कि किसी में भी चेंज करना हो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका पहले कैलकुलेशन कर ले, लेफ्ट साइड का कैलकुलेशन कर ले, उसका वैल्यू आप निकाल ले, 10⁻⁴ आ गया। मेरा पर्पस क्या है? 10⁻⁻18 लाने का पर्पस है। तो अगर -4 मेरे पास है तो 18 आने के लिए हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही नंबर से, जो यूज होने का है उसको यूज कर लेंगे हम माइक्रोमीटर क्यू लिखने में, और जो बचेगा उसका नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो मेरा आंसर आया 10⁻14 मीटर क्यू आया। क्या सब लोग सहमत हैं इससे? कोई दिक्कत है? सहमत है तो बोले आगे हम चलते हैं। आगे क्वेश्चन आया, अब आगे बढ़े हम। ये तो तय हो गया, एक मिनट सर, ये अब ये तय हो गया कि हम लोग का जो वैल्यू है वो 10⁻⁻ कितना है? मीटर क्यूब है। और अभी जो बताए थे, अभी जो डिस्कशन हुआ था कि अगर 1 मीटर क्यूब होता है तो 1000 लीटर होता है, ये वैल्यू लेना पड़ेगा। और ये आप जो है जो प्रूफ किया गया है वो वॉल्यूम को लेकर प्रूफ किया गया, या आप ज्योमेट्रिकली प्रूफ करें या एक्सियोम्स मान ले या एक्सपेरिमेंटली मान ले कि अगर इतना टाइम हम लेंगे उसका माप है कि 1000 लीटर आएगा ही, है ना, उसका इक्विवेलेंट आएगा ही। तो अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है तो दिए गए मीटर क्यूब में अब तो आपके पास वैल्यू है ना कि कितना मीटर क्यूब, 10⁻⁻4 मीटर क्यूब है। कितना दिख रहा है आपको? 10⁻14 नहीं दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 10⁻⁻4 मीटर क्यूब दिख रहा है। कितना दिख रहा है आपको? ये देखिए मीटर क्यूब है, मतलब 10⁻⁻18 इसका है और 10⁻14 ये है, तो कितना बचा ये? 10⁻⁻4 मीटर क्यूब बचा। ये देखिए यहाँ से मैच करेगा, ये नहीं करेगा? हाँ करेगा। ये यही वैल्यू है ना, ये वैल्यू यही वैल्यू है, तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये 100 हुआ, 10⁻⁻6 हुआ। ये सबका काम है, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी कुछ भी हो, अगर ये ध्यान दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ा सेट्स लेके जा रहे हैं। अगर नहीं आता है तो आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, केवल प्रैक्टिस छूटा हुआ कुछ नहीं है। तो -4 है, तो अगर मीटर क्यूब आप लिख रहे हैं तो 10⁻⁻4 मीटर क्यूब आप ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर 1 मीटर क्यूब में हम कितना लीटर बोले? 10⁻3 लीटर बोले, तो 1 मीटर क्यूब मान लीजिए इसको, और इसको कर लीजिए कितना? 10⁻3 लीटर कर दीजिए। इसका मतलब कितना हो गया? ये 1/10 लीटर, मतलब 0.1 लीटर की हम बात कर रहे हैं। आपका -1 आया था, ये पता नहीं कैसे लाए थे, लेकिन -10⁻⁻1 आपका आ गया था, ठीक है। अभी कैसे आया वो आप कैसे आया था? जब ये गलत हो गया तो ये सही कैसे आ सकता है? ये तो बड़ा अजीब बड़ा दास्तान हो गया ना ये। ऐसा स्टूडेंट का यही होता होगा कि आंसर आ गया, बड़ा खुश, चले तो आंसर आ गया, लेकिन आंसर गलत तरीका से भी आ सकता है ना। एक और दें एरिया का केवल एक बार सर से पूछ ले, बोले थे कि आप छोड़ने के पहले हमसे परमिशन लेंगे, तो हम सर से बात कर लेते हैं, क्योंकि उनका कुछ इंफॉर्मेशन कुछ है तो हम पहले सर्टिफिकेट पर हो गया भी है तो हम बात कर लेते हैं। और एक और इंफॉर्मेशन है कि देखिए जो विक्रमगंज या कोई लौटते हैं अपने स्टेशन पे तो आने में उनको कष्ट हो रहा, ठीक है, आने में कष्ट हो रहा, तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आप लोग नहीं करेंगे कि सर दिक्कत हो रहा है, तो अपने लिस्ट में जाएंगे, अपना आप समझ लीजिएगा, सुबह में प्रोजेक्ट होना है। और दूसरी बात, आप लोग कल एक हमारा मेंटर नहीं रहेंगे, ठीक है, एक आदमी नहीं थे, एक मेंटर हमारा कल भी नहीं रहेंगे, तो नहीं रहेंगे तो आप लोग का प्रेजेंटेशन जो होना चाहिए जिस तरह के लगता हो कि आप ले सकते हैं, जो कल एक्सपेरिमेंट किया उसका
आज रात में भी समय आपका है कैलकुलेशन करने का, कल सुबह में भी कैलकुलेशन। फिजिक्स वाले खास करके जो डेटा धुला रह गया है प्लीज उसको कंपेयर करके लाएंगे, ग्राफ वगैरह बना के लाएंगे। डिस्प्ले बोर्ड यहाँ रहेगा लिखने के लिए, उतना व्यवस्था कर देंगे। और आप लोग का प्रत्येक ग्रुप से फिजिक्स का 1 या 2, अगर 1 में कंफर्टेबल तो 1, 2 में कंफर्टेबल 2, आप यहाँ आकर के पूरे एक्सपेरिमेंट का क्या रीडिंग आया, क्या नहीं आया, क्या इधर रहा, क्या आपसे मिस्टेक रहा, या नेक्स्ट टाइम हम और अच्छा करेंगे, इन सारी बातों को ले करके आपको आना है। ताकि जितना समय लेंगे मिलेगा, ऐसा नहीं कि समय का कोई भागता है, कल मिलेगा। और उससे एक फायदा और होगा कि मान लीजिए कि हम उस ग्रुप में नहीं थे, वो एक्सपेरिमेंट हम नहीं किए, ठीक है, तो उसके बारे में तो कम से कम आउटपुट वगैरह हमको मिल जाएगा और बाकी लोग को। तो 2 पर्पस है, एक तो अपना रिप्रेजेंटेशन देना और दूसरा दूसरे का फायदा करना। हम बात करके आगे आज आप सबके सामने खड़े होने का योग बना रही है, इसके लिए इसलिए वहां बैठे सभी गुरुजनों टीचर्स देखिए, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, पर लाइफ में एक्सपेरिमेंट जरूर करता हूँ और उससे सीखता भी हूँ। मेरे विचार एप्रीहेंशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन से होते हैं। I only have observations to learn from. शिक्षा का महत्व मैंने बचपन से ही देखा। मेरे माता पिता के मानते थे कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। बड़े बड़े गुरुजनों से दुकानों का हमारे घर में आना जाना हुआ करता था। उन्हीं के बीच बैठकर उनसे बहुत कुछ सीखने का मुझे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। मैं ऐसा मानता हूँ कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है शिक्षा, एजुकेशन। आपके पास यदि धन है तो आप उसे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। धन कोई सोना दोनों के कम होने का या खो जाने का डर हो सकता है, पर यही धन को अगर हम नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो वो कभी कम नहीं होगा और ना ही उसकी चोरी हो सकती है। Money, ladies and gentlemen, anyone can steal. Knowledge cannot be stolen.